नमस्ते दोस्तों। आज हम समझेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि बैक्टीरिया जैसे छोटे ऑर्गेनिजम्स अपने जीन्स को कब और कैसे ऑन या ऑफ करते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो हर जीन हर समय काम नहीं करता, बल्कि सेल ज़रूरत के हिसाब से कुछ जीन्स को चालू और कुछ को बंद ऑफ रखता है। इसी को हम जीन रेगुलेशन कहते हैं। स्टेप 1, जीन रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों होती है। सोचो, अगर एक बैक्टीरिया हर समय सारे प्रोटीन्स बना ले तो एनर्जी और रिसोर्सेज दोनों वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए बैक्टीरिया स्मार्ट होते हैं, वो प्रोटीन तभी बनाते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर सेल को लैक्टोस नाम की शुगर डाइजेस्ट करनी है तो वो एंजाइम्स तभी बनाएगा जब लैक्टोस अवेलेबल हो। स्टेप 2, ऑपरॉन मॉडल। अब समझते हैं ऑपरॉन मॉडल जो प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन को समझाता है। सबसे फेमस मॉडल है लैक ऑपरॉन मॉडल। एक ऑपरॉन बेसिकली एक ग्रुप होता है जीन्स का जो मिलकर एक हाई फंक्शन के लिए काम करते हैं। इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। 1, स्ट्रक्चरल जीन्स जो एंजाइम्स बनाते हैं। 2, ऑपरेटर, एक स्विच की तरह काम करता है जो जीन को ऑन या ऑफ करता है। प्रोमोटर, वो जगह जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है। इसके अलावा एक रेगुलेटर जीन भी होता है जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है जो ऑपरेटर को ब्लॉक कर सकता है। स्टेप 3, लैक ऑपरॉन कैसे काम करता है। जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो रेगुलेटर जीन एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है जो ऑपरेटर से जुड़कर जीन को ऑफ कर देता है, मतलब एंजाइम्स नहीं बनते। लेकिन जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो लैक्टोज खुद रिप्रेसर से जुड़ जाता है और उसे इनएक्टिवेट कर देता है। अब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़कर एंजाइम्स बनाना शुरू कर देता है जो लैक्टोज को तोड़ते हैं। जैसे ही लैक्टोज खत्म हो जाता है, रिप्रेसर फिर से एक्टिव होकर जीन को ऑफ कर देता है। सिंपल वर्ड्स में, जीन तभी काम करता है जब लैक्टोज मौजूद हो। दोस्तों, ये था जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स का आसान एक्सप्लेनेशन। इससे हमें पता चलता है कि छोटे से बैक्टीरिया में भी कंट्रोल सिस्टम कितना स्मार्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को बायोलॉजी आसान भाषा में समझ आए।